जो इस्लामाबाद यूनाइटेड चौथी फतह। लेकिन यूनुस ने जो पॉइंट रेज किया कि आप आए हैं, आपको आइडिया नहीं है, कप्तान की बात कर रहा हूँ, फिर जो आपका हेड कोच है रवि बोपारा, वो भी पहली मर्तबा ही कोचिंग कर रहा है, उसको इतना आइडिया नहीं है। यहाँ PSL की बात कर रहा हूँ, तो क्या कप्तान और कोचेस को अगर आइडिया नहीं है तो जो दूसरे खिलाड़ी हैं, जो दूसरा सपोर्ट स्टाफ है जो पाकिस्तानी है, वो उनको आइडिया नहीं देते होंगे? नहीं, रवि की बात कर लेते हैं। रवि बोपारा जब भी पिक हुए हैं ना इस PSL, इनकी तरफ से खेले, कराची ही की तरफ से वो पार्ट भी किया है, बेंच पे भी दिखे हैं, और अब वो एज ए कोच भी अपॉइंट हुए हैं। और काफ़ी लंबी जर्नी है, और काफ़ी सलमान भाई की गुड बुक में काफ़ी अटैच हैं, डिस्कशन ज़्यादा होता है, क्योंकि 2 एडिशन मैंने भी कराची से खेले हैं। तो वो इसलिए भी थोड़ा सा उनके लिए आसान था वार्नर को समझाना कि हर प्लेयर से वो वाकिफ है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाने को लेके, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर 3 के बाद ना ये अभी तक सेटल डाउन नहीं कर पा रहे। वो भी जेम्स विंस ने अगर अच्छी इनिंग्स नहीं खेली होती, जेम्स विंस हो गए, खुशदिल ने बड़ी ब्रिलियंट इनिंग खेली जो जिसकी वजह से जीते। इवन लास्ट मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग की खुशदिल ने, मगर वो जो चीज़ होती है ना कि चौथा, पांचवा, छठा प्लेयर, वो कहीं ना कहीं ये ढूंढ रहे हैं। इसी चक्कर में आज सादिक भी डला, नबी और इरफान, इन लोगों के बीच में कंफ्यूजन चल रही है इन लोगों की किसको पहले भेजें, क्योंकि ओवर में अगर ज़्यादा आ जाता है टाइम तो भाई हमारे पास 7-8 ओवर है, अब किसको भेजें? तो देखते हैं, वो एक्सपीरियंस है, वो चलो नीचे देख लेगा नबी, इसलिए इरफान को दे रहे हैं। और दूसरी अपॉर्चुनिटी ये भी सही कह रहे हैं यूनुस भाई कि हमारा प्लेयर उसको बैक करना है, उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो सीखे। मगर ये देखने की बात ये है कि आज का मैच इनको जीतना बहुत ज़रूरी था, वो इस सेंस में कि एक अनबीटन टीम को ये बीट करते हैं ना, तो मोरल और हाई बहुत, और ये पिच, इस पिच पे बीट कर सकते थे। 15 से 20 रन शॉट थे, और इन दी एंड 1-2 ऊपर से और आउट हो जाते तो ये इन रनों में भी ये पकड़ सकते थे। सही। लेकिन यूनुस, मैं जैसे पहले बात कर रहा था, आपसे डिस्कस करूं, मोहम्मद शहजाद, ये अभी इसने ट्रॉफी के फाइनल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, जो नाइट फाइनल हुआ था, और इसको इन्होंने रखा है। लेकिन किसी भी मैच में इससे ज्यादा बॉलिंग नहीं करा, 1-1 ओवर कराते हैं इससे और बैटिंग में नीचे भेजते हैं। तो आप समझते हैं कि इमर्जिंग प्लेयर को या तो शायद इस वजह से रखा हुआ है कि इमर्जिंग का एक खिलाड़ी खिला सकते हैं, तो इसलिए ये भी रीजन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे खुर्रम मंजूर ने यहाँ मेंशन किया कि ये इसको निकाल दें, ये कि इमर्जिंग प्लेयर को लाजमन खिलाना है। ये जहाँ कहाँ से शुरू हुआ था अब वहाँ पे नहीं है। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये फिर कम्बिनेशन जो बनाने की बार बार बात कर रहे हैं, तो ये एक बात, अगर आपके पास आपका प्लेयर अच्छा पिक हो जाए तो तब तो ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर की बात कर रहा हूँ। अगर नहीं हो सका तो आप स्ट्रगल करोगे। तो इसलिए ये जो हम कम्बिनेशन की बात कर रहे होते हैं, तो इसलिए भी सेट नहीं हो पाता कि आपके पास बाज़-औक़ात इमर्जिंग प्लेयर, अगर आपके पास इमर्जिंग प्लेयर अच्छा निकल आए तो हो सकता है कि आपकी कम्बिनेशन बन जाए, नहीं तो फिर आपको कम्बिनेशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, जो कि कराची किंग्स के साथ हो रहा है, इवन दूसरी टीमों के साथ भी हो रहा होगा। तो ये वो पॉइंट है जिसको आप निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यंग प्लेयर्स को प्रमोट नहीं करें, अच्छी बात है कि आप अपनी यंग प्लेयर्स को प्रमोट करें उनकी। अगर जैसे हमने समद की बात की, उसके बाद अब्दुल समद की बात की, उसके बाद हमने इरफान खान न्याजी की बात की, हमने हैदर अली की बात की, फिर आप उनको रोल दें, क्योंकि देखिए अगर इन्होंने नेशनल टीम में जाके परफॉर्म करना, इवन बॉलर्स की भी बात कर रहा हूँ, कि उनको भी वो रोल फिर दें कि वो डिलीवर कर सके। जब उनको प्रॉपर मौके मिलेंगे अपनी लीग में तो तब ही ठीक है। डोमेस्टिक में तो शायद वो खेल रहे होंगे, लेकिन वहाँ डोमेस्टिक के गेम्स इतने हाईलाइट नहीं होते। PSL में अगर जैसे साहबजादा फरहान की बात कर रहे हैं, तो साहबजादा फरहान कब से परफॉर्म कर रहे हैं? पिछले कुछ 3-4 साल से, 3 साल से तो टॉप 1, 2, 3 में तो नंबर्स में तो होते हैं, लेकिन उनकी इम्पैक्ट वो उससे टीम में भी आए। लेकिन जो आज साहबजादा फरहान नजर आ रहे हैं उसकी डिफरेंट ही क्लास नजर आ रही है। और लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि उसने डोमेस्टिक में किया, उन्होंने लास्ट 3 गेम्स में भी, 4 गेम्स में भी परफॉर्म किया। इवन आज फिर 30 रन करके बैठे हुए हैं, आउट हो गए, लेकिन उनकी तरफ से नजर आया कि सारे बैटर स्ट्रगल करें, लेकिन उनके लिए जो बॉल गेम था वो चेंज था। 214 रन हो गए उनके जी, वो उनके लिए चेंज था इस पिच पे भी, जहां पे ऑस्ट्रेलियन, आप ये करेंगे ऑस्ट्रेलियन पिच ही थी जिसमें बाउंस था, स्पंजी बाउंस भी था, बाज़-औक़ात अनइवन बाउंस भी नजर आया है। तो ये उस पिच पे भी उन्होंने, अगर मैं उनकी बात करूं तो फिर भी रन किए हुए। तो इसीलिए जब ऐसे PSL में आपकी अपनी जो टॉप की लीग है, जो हर गेम टीवी पे आ रहा है, हम और आप डिस्कस कर रहे हैं,
प्लेयर्स पे प्रेशर बढ़ रहा है। बाबर आजम जैसे प्लेयर जब दो तीन मैचों में नहीं करते तो वो उनकी तरफ से न्यूज़ आ रही है कि कैप्टन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में फील कर रहे हैं। और फॉर सेम टाइम हम साहबजादा फरहान की बात करें तो वो बिल्कुल हैप्पी नजर आए। तो मेरे ख्याल से ये इसी PSL में जो भी परफॉर्म करेंगे तो उनकी अपग्रेशन होती है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ये बताते हुए कि कराची किंग्स की 4 मैचों में ये दूसरी शिकस्त है, उसके 4 पॉइंट्स हैं, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की 4 मैचों में चौथी फतह है, उसके 8 पॉइंट्स हैं। और लाहौर कलंदर्स की टीम ने 3 मैचेस खेले, 2 जीते 1 हारा है, उसके 4 पॉइंट्स हैं, वो ऊपर है क्योंकि अभी उसके मैचेस बाकी हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे।